99.9% लोगों की नाराजगी मोदी जी की माँ के प्रति है ही नहीं, याद ही नहीं करते उनको। मोदी जी इतना मतलब पहाड़ जैसा चेहरा सामने है, उनकी माँ या उनके पिताजी या उनका कोई भी रिश्तेदार सामने कहाँ आता है। सारी दुनिया की गालियां भी लोग ये कहते हैं मोदी जी के लिए कम है, माँ का तो कोई गिनती नहीं आती ना, गाली देने के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ का गलत इस्तेमाल, माँ देखो चाहे किसी की भी हो, सब इज्जत करते हैं, भारत में तो सभी इज्जत करते हैं सबकी माँ का। कोई माँ के बारे में वही सोच सकता है जो आरएसएस और बीजेपी या मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हो पूरी तरीके से। मतलब मैं तो ये भी कहने को तैयार हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो कि मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो भी इतनी गंदी और घिनौनी हरकत सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों को ट्रेन करके भेजा गया, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा ना। वोट चोर गद्दी छोड़ से कैसे बचेंगे? मशीनों का दुरुपयोग जो करते हैं वो उसका जस्टिफिकेशन और कैसे देंगे? तो इसीलिए बिहार के लोगों ने ये माता जी के नाम का दुरुपयोग जो मोदी जी ने करने की चेष्टा की, उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। सर, बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया था और बिहार बंद की जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो अराजकता है, जो लोगों के साथ अभद्रता है, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस सब छटपटा रहे हैं। चुनाव देखिए वो जीतते हैं, चुनाव में जो वोट चुराने की मशीनें हैं बुनियादी तौर पे उसके सही है, और जो दूसरी घपलेबाजियां वो वोट चोरी की करते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो है वोट चुराने की मशीन। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए कि चुनाव इस वजह से जीतते हैं, उस वजह से जीतते हैं, लोगों का ध्यान मशीनों की तरफ से हटाने के लिए, लोगों का ध्यान वोटों की चोरी की तरफ से हटाने के लिए ये कोई ना कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं खुद ही, और खुद उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो बिहार की जनता ने वोट चोरी को, वोट चोर गद्दी छोड़, जो पूरे देश का नारा है, वो राहुल जी और तेजस्वी यादव साहब ने जैसे ही लगाया, पूरे बिहार की जनता ने उन्हें अपने कंधों पे उठाया, क्योंकि ये जनता का नारा है, राहुल जी का और तेजस्वी जी का नहीं है। वो तो सिर्फ लगा रहे हैं, और वो भी देर में लगाया उन्होंने। जनता की तो थोड़ी बहुत नाराजगी है भी उनके प्रति कि पहले क्यों नहीं बोली ये बात, पहले क्यों नहीं आपने ये सब जो आंदोलन किया। तो लेकिन जब किया तो कंधों पे उठाया। अब जस्टिफिकेशन कैसे करें? तो मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस बीजेपी ने ये प्लान किया कि मोदी जी की माँ का ही हम इसमें जो है उनके नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं। उस सिलसिले में ये साफ तौर पे नज़र आ रही है बात, क्यों आरएसएस ही इस प्रकार की गंदी घिनौनी हरकत को कराएंगे। क्योंकि अगर कोई मोदी जी की माँ को गाली देगा या किसी भी नेता की माँ को गाली देगा तो उसको फायदा होगा, चुनावी फायदा होगा, लोगों की सिंपैथी बढ़ेगी, और जो जिस पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगेगा उसके साथ सिंपैथी कम होगी, लोग उससे नाराज होंगे। इतना सिंपल सी बात है। कांग्रेस और आरजेडी को तो नुकसान ही होगा ना अगर ऐसी कोई बात करेगा, तो गाली देगा तो अपना नुकसान खुद करने के लिए कराएंगे ये काम नहीं। आरएसएस और बीजेपी को फायदा होगा, उन्होंने कराया। ये हमारा इल्ज़ाम उनके ऊपर सीधा सीधा है, और उसको ताकत और मिल गई जब जो बात कुछ 1-2 हज़ार लोगों ने सुनी होगी मैक्सिमम, उसको बीजेपी ने पूरे देश के कोने कोने में फैलाया, बिहार में खासतौर पे फैलाया, और बिहार में बंद का भी ऐलान किया। तो अपनी माँ का के नाम का गलत इस्तेमाल करने को लोगों ने बिहार में पूरी तरीके से नकार दिया। इसीलिए बिहार बंद उनका फेल हो गया, और वो छटपटाहट में अपनी जो उनको झुंझलाहट है, उनके कार्यकर्ता ये सब हरकतें करते हुए वीडियो में नजर आते। सर, कई लोगों का ये कहना है कि बिहार बंद का जो आइडिया था वो बीजेपी को बैकफायर कर गया। नहीं, माँ का गलत इस्तेमाल, माँ देखो चाहे किसी की भी हो, सब इज्जत करते हैं, भारत में तो सभी इज्जत करते हैं सबकी माँ का। कोई माँ के बारे में वही सोच सकता है जो आरएसएस और बीजेपी या मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हो पूरी तरीके से। मतलब मैं तो ये भी कहने को तैयार हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो कि मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो भी इतनी गंदी और घिनौनी हरकत सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों को ट्रेन करके भेजा गया,
क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा ना। वोट चोर गद्दी छोड़ से कैसे बचेंगे? मशीनों का दुरुपयोग जो करते हैं वो उसका जस्टिफिकेशन और कैसे देंगे? तो इसीलिए बिहार के लोगों ने ये माता जी के नाम का दुरुपयोग जो मोदी जी ने करने की चेष्टा की उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। भारत में कभी कोई कर ही नहीं सकता ये काम, कोई भी भारतीय काम कर ही नहीं सकता, भले ही वो आरएसएस का क्यों ना। सर, राहुल गांधी ने बिहार में एक बयान दिया था कि अभी तो वोट चोरी का एटम बम आया है, अभी हाइड्रोजन बम आएगा। क्योंकि आप भी जो है चुनाव के ऊपर, चुनाव सुधारों के ऊपर आप काम करते रहे हैं, आपने बहुत ही इसको बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही बारीकी से इसकी पूरी जांच परख भी की है, आपने पड़ताल भी की है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी का क्या अगला हाइड्रोजन बम आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्योंकि आपकी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और आपने काफ़ी काम भी किया है और आपने कई सारे केसेस को जो है खुद इन चुनाव सुधारों के जो है आप लड़ते रहते हैं। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें तो एटम और हाइड्रोजन बम की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो संविधान की ताकत से पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए और अदालत में कार्रवाई के जरिए और लोगों को जागरूक करके मतपत्र द्वारा चुनाव कराने की का संघर्ष कर रहे हैं। देश की जनता की आवाज़ है। जिस दिन मतपत्र से चुनाव होने शुरू हो जाएंगे, बाकी सारी चोरी डकैतियाँ जो बमों के माध्यम से राहुल गांधी जी एक्सपोज करेंगे वो काफ़ी नहीं रहेंगी बीजेपी को चुनाव जिताने में। तो हम तो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जिस दिन मतपत्र से चुनाव शुरू हो गए, किसी और बम की ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी, आरएसएस, बीजेपी सबका सुपड़ा चुनावी साफ हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये बम जो बम तो नहीं है, लेकिन उनको एक संज्ञा दे रहे हैं राहुल जी कि जो इतनी बड़ी बड़ी चोरी और धांधलियाँ पकड़ के जनता को दिखा रहे हैं, तो जनता और आरएसएस और बीजेपी से नफरत करने लगी है। हालांकि नफरत तो इतनी हद तक बढ़ चुकी है, जनता की नफरत मोदी जी के प्रति, आरएसएस के लोगों के प्रति, बीजेपी के प्रति, कि उसका कोई मतलब नज़र नहीं है। लोग अगर कोई गाली दे रहे हैं तो वो मोदी जी को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहा कोई गाली। मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, आरएसएस और बीजेपी को दे रहे हैं गाली, और दे रहे हैं, दुखी हैं बेचारे। जनता जो कि मालिक है मोदी जी की भी, उनकी गालियां तो सुननी पड़ेंगी ना मोदी जी को। लेकिन ये बात तय है, जनता का कोई भी व्यक्ति जिसको सिखा पढ़ाया ना गया हो, आरएसएस द्वारा ट्रेन ना किया गया हो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, किसी की माँ को, मोदी जी की माँ को कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती है, और वो इतनी भर नाराजगी है, मेरी तो सैकड़ों लोगों से बात होती रहती है कि मोदी जी की माँ ने, वो तो माँ है, अगर मोदी जी को बचपन में सुधार के रखा होता तो वो देश का इतना नुकसान करने वाली शख्सियत या उनकी पर्सनैलिटी नहीं बनती। ये थोड़ी बहुत नाराज़गी उनसे माँ से हो सकती है, लेकिन 99.9% लोगों की नाराज़गी मोदी जी की माँ के प्रति है ही नहीं, याद ही नहीं करते उनको। मोदी जी इतना मतलब पहाड़ जैसा चेहरा सामने है, उनकी माँ या उनके पिताजी या उनका कोई भी रिश्तेदार सामने कहाँ आता है। सारी दुनिया की गालियाँ भी लोग ये कहते हैं मोदी जी के लिए कम है, माँ का तो कोई गिनती नहीं आती ना गाली देने के लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाने वाले हैं, वहाँ काफ़ी दिनों से हिंसाग्रस्त रहा राज्य। कई बार जो है लोग सवाल उठाते रहे कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं, मणिपुर दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। फाइनली वो मणिपुर जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मेरा मानना इसमें उल्टा है इससे। अमित शाह जी गए वहाँ पे, और वहाँ पे जो हालात ख़राब हुई, मोदी जी ना ही जाए तो अच्छा है। ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं ना, बात समझते नहीं ठीक से। मोदी जी ना जाए तो ठीक है, वो अभी भी विपक्ष के लोग चाहे तो झिझक में है जिस भी प्रकार से, मोदी जी क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, उनको ऐसे ही लगता है कि ये एक प्रधानमंत्री जैसे ही बिहेव करेंगे। मोदी जी वहाँ जाएंगे तो मणिपुर के लोगों का और नुकसान होगा। इसलिए मैं तो नहीं चाहता कि मोदी जी मणिपुर जाएं, वो ना जाएं, फिर भी जो भी हालात हैं इससे बुरे ही होंगे अगर मोदी जी जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। सर, आज जीएसटी के दरों में बदलाव किया गया और कई सारी सुविधाएं दी गई, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? दी तो गई, मिल गई किसी को क्या? देखिए, जब आपके हाथ में कुछ आए ना, जब मानिएगा 15 लाख भी दिए गए थे, 2 करोड़ नौकरियां भी दी गई थी, किसानों की आय भी दुगनी की गई थी, डॉलर के रेट भी, पेट्रोल के रेट भी, इथेनॉल मिला के और रेट कम करने की गए थे ना, ये सब किए गए थे। किसी को मिल गया? रशिया से पेट्रोल भी लिया गया था, उसकी भी जो
बचत हुई थी वो देश की जनता को दी गई थी, दी तो गई थी, किसी को मिली नहीं थी। जीएसटी का फायदा जब असल में लोगों के हाथ आ जाए, किसी चीज के दाम कम होके मिल जाए, जब आप मुझे बताना। ये सब दिखावे के लिए है, हाथ में जब आए किसी के भी, ये त्योहारों के मौके पे या दूसरे मौके पे, तब लोग उससे संतुष्ट हों। अभी ये झांसे में ना आए, ये मोदी जी के लुभावने जुमलों में ना आए। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो जीएसटी की दरें कम की गई हैं, तो क्या कंपनियां भी जो है जनता को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए तैयार होंगी? क्योंकि जो आप बात उठा रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि किसी को मिली कि नहीं मिली, तो ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसका एक्चुअल बेनिफिट लोगों तक पहुंच पाएगा? क्योंकि जो टैक्स जो हम लोग देख रहे हैं जीएसटी के स्लैब में, उसमें बदलाव हुआ है। अभी 2 स्लैब कर दिया गया है, बाकी चीज़ें जो है पहले थी उसमें से काफ़ी कमी की गई है। लेकिन सवाल वही कि क्या बिजनेसमैन और उद्योगपति से ये चीज़ें निकल कर जनता तक पहुंच पाएंगी? रशिया देखिए भारत के लोगों का मित्र है। रशिया के जो लोग हैं वो भारत के लोगों के मित्र हैं। उन्होंने सस्ता पेट्रोल दिया कि नहीं दिया? पुतिन साहब ने जी। जनता को मिला सस्ता। जो सस्ता पेट्रोल का फायदा है वो किसे मिला? अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को। अब उसी प्रकार से देश की जनता का ही तो पैसा है ये जीएसटी। देश की जनता के काम ही आना चाहिए। जीएसटी जो टैक्स देते हैं वो जनता देती है। अब जनता को धोखा तो दिया मोदी जी ने कि हमने कम कर दिया। जो ये काटने का जो पैसा होगा, अगर कोई जनता को राहत मिलने के लिए जो सस्ता कुछ होगा भी सामान, वो उसका बेनिफिट अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस, बीजेपी कोई भी बात करें, तो जब आपके हाथ में कुछ आ जाए ना, तब उस बात का विश्वास करना। मुझे तो 0% विश्वास है कुछ जनता के हाथ नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम पर तबलीगी जमात को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए गए थे और एक केस भी फाइल किया गया था। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस की जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो जमात के प्रमुख हैं यहाँ पे, मौलाना साद, उनकी तरफ से ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की गई थी कि उनके लोग कोरोना फैलाएं या उनके लोग जो है इन चीज़ों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनको जो है डिस्टर्ब करें। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को उठाया गया था। देखिए, अब तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। मैंने तो जब ये हो रही थी घटना तब भी बोला था, और तबलीगी जमात के लोग मेरे पास आए थे। मैंने तो ये तक कहा था कि मैं कानूनी रूप से आपको इसको ताले को भी खुलवा के दूंगा, लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। अल्लाह ने उनको हिम्मत और हौसला नहीं दिया, तो तब तक बंद रहा। सारे इल्ज़ाम भी उन्होंने लिए, और आज भी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, उनको एक अच्छा वकील करना चाहिए। और ये जो इल्ज़ाम लगे थे उसके खिलाफ, उन इल्ज़ाम लगाने के वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। डोभाल साहब के ऊपर करनी चाहिए, अमित शाह जी के ऊपर करनी चाहिए, उस समय के हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ना। कि इतनी बड़ी बदनामी का दंश ढेल के चुप बैठ गए मौलाना साहब भी और तबलीगी जमात के हमारे सारे लीडर जो हैं, और बदनामी की वो चादर ओढ़ के घूमे जा रहे हैं अभी भी। ये विषय ये है, उसके खिलाफ मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, किसी भी अच्छे वकील को कर लें और इसकी कानूनी कार्रवाई करें। जो बदनामी की गई थी उसकी एकदम उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और एकदम साफ सुथरे निकल के आने चाहिए कि ये उनके खिलाफ झूठा इल्ज़ाम था। मगर ये काम वो करेंगे नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ।